बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से साग वाला पराठा बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। विंटर सीजन में मोस्टली हर घर में ही साग बनता है और हर बंदे को ही पसंद होता है कि साग, क्योंकि हर एक की ये फेवरेट डिश है। तो लेकिन आप लोगों ने इसको मकई की रोटी के साथ खाया है, गंदम की रोटी के साथ खाया, बट आप लोगों ने इसकी यानी कि साग लगा के रोटी कभी नहीं खाई होगी, उसका पराठा नहीं कभी खाया होगा। तो फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से आटे के अंदर, पेड़े के अंदर साग लगा के इसका पराठा बना रही हूँ। हर वक्त 2 से 3 टाइम भी अगर आप लोग साग खाते तो आप लोगों को साग बार बार खाने से अक्सर बच्चे जो हैं वो उकता जाते हैं। तो फिर इसलिए ये आप लोग स्पेशल मैं उन बहनों के लिए लेके आई हूँ कि जिनके बच्चे साग नहीं खाते, उनके लिए कि वो इसके रोटी के अंदर, पेड़े के अंदर साग लगा कर उनको पराठा इसका बना दें। ये बहुत ही क्रिस्पी से इंशाल्लाह ये बन के तैयार होता है। तो आए हम लोग उसका बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने आटा, जो कि घरेलू आप लोगों ने जैसे गूंथती हैं, गंदम का आटा मैंने गूंथ के रख लिया है, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम लोग आपको शॉर्ट से छोटी सी वीडियो बना कर दिखाएं ताकि आप इसको देख के इसको जल्दी से और उसको उसी मुताबिक बना सकें। तो आटा मैंने पहले से गूंथ के रख लिया है और साग जो है जिसको मैंने अच्छी तरह से लहसुन के तड़का लगा के इसको मैंने तड़क के रख लिया है। तो वहाँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पेड़ा बनाया है। पेड़ा बनाने के बाद मैंने रोटी बेलनी है। तो मैंने लिया ये चकला बेलना, इसके ऊपर मैं रोटी बेलूँगी अच्छी तरह से। थोड़ी सी मैंने रोटी बेल ली है, आप लोग देख सकते हैं, इतनी ही हम लोगों ने बेल ली है। इसी तरह से हम लोगों ने दूसरी रोटी भी बेल कर रख ली है, जो कि हम लोगों ने इसके ऊपर लगानी है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, अब मैं इसके ऊपर साग लगा रही हूँ इस तरह से। तो आप लोगों ने इसको पूरी रोटी के ऊपर फैला देना है इस चम्मच की मदद से। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, जब आप लोगों ने साग को तड़का लगा कर रखना है तो साग ठंडा हो, यानी कि ठंडा हो जाए पड़ा हुआ। ये ना हो कि आप लोग गरम गरम साग जो है वो रोटी के अंदर लगाना शुरू करें, तो इससे रोटी फट जाएगी, ये ख़राब हो जाएगी, साग निकल जाएगा साइडों से। तो इस तरह से मैं सारी रोटी के ऊपर लगा रही हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह से लगा लेना, इसको फैला लेना अच्छी तरह से। साग लगा लिया मैंने सारी रोटी पे। अब मैं दूसरी रोटी जो मैंने बेल कर रखी हुई थी वो इसके ऊपर लगाऊंगी इस तरह से, और इसके चारों तरफ से किनारे जो हैं वो बंद कर लूँगी। ऐसा ऐसा आप इसको प्रेस कर लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा मैंने नीचे लगा लिया है और अब मैं इसके ऊपर रोटी रख रही हूँ। इसको हल्का हल्का सा हम लोगों ने हल्के हाथों से इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा आपने दबाव नहीं डालना, वरना जो रोटी ख़राब हो जाएगी हमारी। रोटी हम लोगों ने बेल लिया आहिस्ता आहिस्ता से। अब मैं इसको उठा के अपने हाथों पे फैला रही हूँ। इसको फैला लिया हम लोगों ने और मैंने तवे के ऊपर लगाया घी लगाने के बाद मैंने रोटी को फैला के ऊपर डाल दी है। अब मैं इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से एक तरफ से कुक कर लेती हूँ। अब एक तरफ से कुक हो गई है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। दूसरी साइड पक चुकी है, अब मैं इसके ऊपर घी लगा के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ पराठे को। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है। बीच में अजानें शुरू हो गई थी तो फिर मैं चुप हो गई थी, तो लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रही थी बीच बीच में कि मैं किस तरह से इसकी साइडें चेंज करके इसको पका रही हूँ। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा क्रिस्पी सा बन के पराठा तैयार है। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब मैंने इसको प्लेट में निकाला है और मैं इसको इस बीच में से काट रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ इसको अंदर से किस तरह से पका है। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके बीच में से कटिंग कर ली है और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं किसके अंदर का जो साग है वो किस तरह से लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देखिए माशाल्लाह से पूरी रोटी में ये एंड तक लगा हुआ है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको पकाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। आपके बच्चे, आपके बड़े, जो घर में जितने भी हैं, सब अफराद जो हैं खुश हो जाएंगे इस तरह की साग वाला पराठा खा के। तो इसको ज़रूर घर में ट्राई करना। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।